नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 जीके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। स्टैटिक जीके साथ के साथ करंट अफेयर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? तो दोस्तों ये जो नामित किया गया, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया जो कि भारत के ध्वजवाहक रहेंगे टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम और इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों अगर मैं पदक तालिका की बात करूं ओवरऑल, तो ओवरऑल जो मेडल टैली टॉप की वो की दोस्तों अमेरिका ने। उसके बाद आया चीन, फिर जापान, फिर ब्रिटेन। अमेरिका की रैंक नंबर 1 रही। अमेरिका ने दोस्तों 39 गोल्ड जीते, 41 सिल्वर जीते और 33 ब्रॉन्ज के साथ ये मेडल टैली में नंबर 1 बना रहा। अमेरिका की बात करूं तो इसने कुल मिला के 113 मेडल अपने नाम की। ये आप देख सकते हैं फोटो में। पहले रैंक पर है यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस पोजीशन पर है, यानी कि भारत की रैंक कौन सी रही? तो दोस्तों भारत की रैंक की बात करूं तो भारत 48वीं रैंक पर बना रहा। तो दोस्तों इंडिया की जो रैंक रही टोक्यो ओलंपिक में वो 48 रही। इंडिया की जो रैंक है 48, उसमें दोस्तों इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अगर मैं टोटल मेडल्स की बात करूं तो इंडिया ने इस टोक्यो ओलंपिक में कुल मिलाकर 7 मेडल जीते। और इसके साथ भारत की जो रैंक आई वो 48 रैंक आई, जिसमें दोस्तों अमेरिका ने टॉप किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों लीस्ट कंट्री की बात करूं, यानी कि बॉटम कंट्री पे कौन रहा, तो दोस्तों करीब 7-8 कंट्री बॉटम पे रही, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर दोस्तों एक कंट्री बॉटम पे होती तो इंपॉर्टेंट हो सकता था क्वेश्चन, लेकिन कम से कम 7 कंट्री ऐसी हैं, जैसे सीरिया है, घाना है, ऐसी कंट्री हैं जो कम से कम दोस्तों लीस्ट हैं, यानी कि वो लास्ट पर ही बनी हुई हैं। 7 कंट्री ऐसी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में ओलंपिक 2020 खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपको सबको पता है, 2020 में कहाँ हुए, टोक्यो ओलंपिक में आयोजित हुए समर ओलंपिक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जापान के जो सम्राट है उनका नाम है दोस्तों नारुहितो। उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया था ओलंपिक 2020 का, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का। टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ यहाँ पैरा ओलंपिक खेल भी आयोजित किए जाएंगे। पैरा ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में ही आयोजित होंगे। कब होंगे? अगस्त सितंबर महीने में ये आयोजित होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मोटो क्या था ओलंपिक 2020 का? टोक्यो ओलंपिक 2020 का यूनाइटेड बाई इमोशन था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों किस खेल में जीता? तो दोस्तों ये जीता जेवलिन थ्रो में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नीरज चोपड़ा जो कि पहले खिलाड़ी बन गए हैं कोई भी एथलीट में गोल्ड मेडल जीतने वाले, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इन्होंने जेवलिन थ्रो में, यानी कि भाला फेंकने में, ये गोल्ड मेडल भारत के नाम दिया। दोस्तों नीरज चोपड़ा की जो थ्रो थी, यानी कि जो इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंकी थी, वो करीब 87.58 मीटर की फेंकी थी, जो कोई भी जेवलिन थ्रोअर नहीं पहुंच पाया इतनी रेंज पर। और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज पदक जीता? तो दोस्तों इंडिया ने हराया था जर्मनी को। जर्मनी देश को हराकर 5-4 से ब्रॉन्ज मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने नाम कर लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं हॉकी टीम की बात करूं, यानी कि हॉकी मैच में गोल्ड किसने जीता था? गोल्ड जीता था दोस्तों बेल्जियम देश ने। सिल्वर की बात करूं, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और ब्रॉन्ज जीता था इंडिया ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता? तो दोस्तों इसमें महिला हॉकी टीम, जो इंडियन महिला हॉकी टीम थी, वो बाहर हो गई थी टोक्यो ओलंपिक से। वो कोई भी पदक नहीं जीत पाई। अगर मैं गोल्ड की बात करूं महिला हॉकी टीम की टोक्यो ओलंपिक में, तो दोस्तों ये जो जीता
ये नीदरलैंड ने जीता गोल्ड। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दोस्तों नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराया था 3-1 से। इसी के साथ नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल हासिल किया महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में। अगर दोस्तों मैं बात करूं सिल्वर की, सिल्वर जीता अर्जेंटीना ने और ब्रॉन्ज जीता ब्रिटेन ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज पदक जीता? तो दोस्तों ये ही बिंगजियो, जो कि दोस्तों चाइना की खिलाड़ी हैं, इनको हराकर टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ने ही बिंगजाओ को हराकर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने कुश्ती की किस कैटेगरी में सिल्वर पदक जीता? तो दोस्तों रवि कुमार दहिया ने जो कि सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए, तो दोस्तों उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में ये कमाल करके दिखाया और भारत को दोस्तों सिल्वर मेडल जितवाया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रवि कुमार दहिया इनका नाम है। इन्होंने दोस्तों सिल्वर पदक जीता 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कुश्ती की किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों बजरंग पुनिया की बात करूं तो दोस्तों इन्होंने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में कैटेगरी में दोस्तों कांस्य पदक भारत के नाम किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है बजरंग पुनिया। 65 किलोग्राम रेसलिंग में इन्होंने कुश्ती में दोस्तों कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों ये इन्होंने जीता था, ये बॉक्सर है, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन और इन्होंने दोस्तों बॉक्सिंग में ये कमाल करके दिखाया, भारत को कांस्य पदक जितवाया बॉक्सिंग में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक महिला व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त की? यानी कि टोक्यो ओलंपिक में किस महिला ने सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त किए एक ही खेल में? तो दोस्तों बात करते हैं एमा मैक्सन की। एमा मैकॉन इनका नाम है दोस्तों। एमा मैकॉन आप फोटो देख सकते हैं, पेशे से स्विमर हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं में दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्होंने पदक जीते। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर दोस्तों इनके गोल्ड की बात करूं तो वुमेन 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग, वुमेन 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले स्विमिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। यानी कि टोटल इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग में और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते स्विमिंग में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं ओवरऑल इनके मेडल की, तो दोस्तों इन्होंने कुल मिलाकर 7 पदक जीते। कितने दोस्तों? 7 पदक जीते, जो कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की कैटेगरी में इन्होंने जीते। और दोस्तों ये किस देश की है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन स्विमर है। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एमा मैकॉन के बारे में एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया साइखोम मीराबाई चानू। ये आपको ध्यान में रखना है, किस कैटेगरी में जीता? तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं बता दूं, मीराबाई चानू जो संबंधित हैं वो दोस्तों वेट लिफ्टिंग से हैं, लिफ्टिंग से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने दोस्तों 49 किलोग्राम की कैटेगरी में ये पदक जीता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था दोस्तों? सिल्वर जीता था इन्होंने। और इसी कैटेगरी में दोस्तों गोल्ड किसने जीता था? ये चाइना की हैं खिलाड़ी, इनका नाम है हुई जुई। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अगर दोस्तों टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात करूं तो इसमें जो सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीत लिया था? तो दोस्तों वो जीता था यांग कियान ने। किसने जीता था? यांग कियान ने जीता था, जो कि चाइना की खिलाड़ी हैं, बेसिकली शूटिंग से संबंधित हैं ये। इन्होंने शूटिंग की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों ये बने दीपक काबरा। आप फोटो देख सकते हैं, ये फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज बने थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन नामित किए गए? यानी कि जब टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन हुआ तो भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो दोस्तों ये जो रहे थे ये एमसी मैरीकॉम, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के एक कप्तान है। तो दोस्तों इन दोनों को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया था। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक टीम के थीम सॉन्ग गाने को किस गायक ने संगीतबद्ध किया? तो दोस्तों किसने गाया था? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मोहित चौहान की, तो इन्होंने संगीतबद्ध किया था और साथ के साथ इन्होंने गाया भी था। ये टोक्यो ओलंपिक के थीम सॉन्ग था, जो कि भारत जब टोक्यो ओलंपिक में गई थी और उनके दौरान ये गाना गाया गया, मोहित चौहान के द्वारा ये गाना गाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों इस गीत को किसने लिखा, ये मैं बात करूं तो मोहित चौहान की पत्नी है, जिनका नाम है प्रार्थना गाहिलेते लोटे। उन्होंने दोस्तों ये गाना लिखा था और गाया था मोहित चौहान जी ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी थी? तो दोस्तों ये जो बनी थी, इनका नाम है भवानी देवी। इनका नाम है सीए भवानी देवी और ये टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाली पहली तलवारबाज बन गई थी। लेकिन दोस्तों ये कोई भी पदक नहीं जीत पाई टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों ये जो चुना गया था, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों, थॉमस बैच को चुना गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है थॉमस बाक और ये जर्मनी देश से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईओसी का हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, तो दोस्तों वो स्थित है लॉसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित एक शहर है, वहाँ पर स्थित है आईओसी का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आयोजन करा रहा है, उस कमेटी का चेयरमैन किसे चुना गया था? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है शिको हाशिमोतो। जापान से ही संबंधित हैं, जापान में एमपी हैं दोस्तों, जापान देश में, और ये इन्हें अध्यक्ष चुना गया था टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, शिको हाशिमोतो के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से किस खेल प्रतिस्पर्धा को पहली बार शामिल किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया टेबल टेनिस डबल्स, यानी कि टेबल टेनिस मिश्रित युगल को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार ये खेल को शामिल किया गया था। और ये दोस्तों ये जो गेम है, ये किसने जीता था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसमें जो गोल्ड जीता था, ये जापान के खिलाड़ी हैं दोस्तों, जापान के जुन मिजुतनी एंड मीमा इतो ने जीता था ये दोस्तों डबल्स का टेबल टेनिस। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक कढ़ाई जलाई? तो दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, ये कढ़ाई होती है, जैसे इंग्लिश में कह देते हैं कॉल्ड्रॉन। इसे किसने जलाया था? तो दोस्तों टेनिस की मशहूर खिलाड़ी हैं, इनका नाम है नाओमी ओसाका। इनके द्वारा ये कढ़ाई जलाई गई, यानी कि कॉल्ड्रॉन जलाई गई टोक्यो ओलंपिक 2020 की। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस कढ़ाई को किसने डिजाइन किया, ये दोस्तों इसकी जो शेप है स्पेरिकल है और ये जापान की एक संस्था है नैंडो, इसके द्वारा ये किया गया, ये डिजाइन किया गया कढ़ाई, और इसको लाइट दी, यानी कि जो जलाया गया। ये दोस्तों मशहूर टेनिस खिलाड़ी जापान से ही आती हैं नाओमी ओसाका, उनके द्वारा ये कढ़ाई जलाई गई। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के पैरा ओलंपिक खेलों के शुभांकर लॉन्च किए गए कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, टोक्यो ओलंपिक और जो कि पैरा ओलंपिक खेल होंगे टोक्यो में ही दोस्तों अगस्त सितंबर में, और जो टोक्यो ओलंपिक जो हो चुके हैं गेम्स, उनके शुभांकर क्या थे? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक की, तो इसके जो शुभांकर थे वो था मिराई तोबा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मिराई तोबा ये टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर था। अगर दोस्तों बात करूं समर पैरा ओलंपिक है, यानी कि जो अब टोक्यो 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक ख़त्म होंगे, अब दोस्तों अगस्त से सितंबर के बीच जो चालू होंगे वो पैरा ओलंपिक गेम होंगे। इसके लिए क्या है शुभांकर? तो दोस्तों वो है सोमाइटी। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किए? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पुरुष में बात करूं तो किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा पदक टोक्यो ओलंपिक में जीते? तो दोस्तों ये जो जीते ये सेलेब ड्रेसल ने जीते। आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है इनका? सेलेब ड्रेसल है यार, आप फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है सेलेब ड्रेसल। और ये दोस्तों इन्होंने स्विमिंग में करीब 5 गोल्ड जीते, जो कि सबसे ज़्यादा थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसी व्यक्ति के द्वारा जीतने वाले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो में, मैन 100 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में गोल्ड जीता, 100 मीटर फ्री स्टाइल में भी स्विमिंग में जीता, और वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इन्होंने
5 स्विमिंग की कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल हासिल किए, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसी ने हासिल नहीं किए इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में। यानी कि दोस्तों सेलेब ड्रेसल बन गए हैं व्यक्तिगत पदक खिलाड़ी जीतने वाले, यानी कि सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक जीतने वाले। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है सेलेब ड्रेसल और ये दोस्तों अमेरिकन स्विमर है। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? तो दोस्तों ये जो बना, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन नहीं बनाया था दोस्तों, किसे बनाया था? ये बनाया था दोस्तों अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप को भारतीय टीम का ये आधिकारिक प्रायोजक लॉन्च किया था दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अडानी के चेयरमैन आपको पता ही है, गौतम अडानी है और इन्हीं को ही दोस्तों, यानी कि अडानी ग्रुप को स्पॉन्सर किया गया था टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली ट्रांसजेंडर ओलंपिक का नाम क्या है? तो दोस्तों जो पहली ट्रांसजेंडर है टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, उनका नाम क्या था? उनका दोस्तों नाम था लॉरेल हावर्ड। आप फोटो देख सकते हैं, लॉरेल हावर्ड है। इन्होंने दोस्तों एक हिस्ट्री बनाई, क्योंकि दोस्तों इससे पहले कोई भी ट्रांसजेंडर टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लिया था, यानी कि पहली ये ट्रांसजेंडर बनी जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने भाग लिया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ये किस खेल से संबंधित हैं? लॉरेल हावर्ड ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और दोस्तों वुमेन की 87 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित है। आती ट्रांसजेंडर में, लेकिन भाग लिया वुमेन की 87 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग से। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लॉरेल हावर्ड इनका नाम है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ एक फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।